और ये कारण है कि लोग विश्वास नहीं करते। जो इंसान उसको प्लान बता रहा होता है उसकी खुद की हुलिया खराब होती है, उसकी खुद की हालत बदतर होती है। तब एक समाज ऐसे इंसान पे भरोसा कैसे करे जिसने खुद की सिचुएशन को भी सही नहीं बनाया? क्योंकि कोई भी किसी और की सिचुएशन अच्छा तब बना सकता है जब पहले उसने खुद की सिचुएशन को अच्छा बनाया। आया ना? जिस इंसान को खुद 10 बीमारी हो वो दूसरों का अगर इलाज करने जाए, ऐसे डॉक्टर के पास कोई इलाज कराना चाहेगा? ये समाज आईना होता है दोस्त। यहां अगर हम समाज को कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। और यही काम आज तक ये इंडस्ट्री नहीं कर पाई थी, या इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं कर पा रहे थे। और ये कोई बड़ी चीज नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों की छोटी सोच होना, छोटे माइंडसेट के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आना, लोगों के अंदर सफलता का डर होना, और जो इस इंडस्ट्री में लोगों को मेंटर्स मिले, उन मेंटर्स के द्वारा अपने उल्लू सीधा करने के चक्कर में लोगों को बड़ा विजन ही ना देना। क्योंकि लोग डरते थे कि अगर नीचे वालों को बड़ा विजन दे दिया जाएगा तो फिर मेरी नहीं सुनेंगे। भाई हम आपको मर्सिडीज लेने की सलाह तो तब दे सकते हैं ना जब अपने पास डिफेंडर हो, है ना? अगर हम खुद स्विफ्ट डिजायर से चले और आपको बोल रहे हैं मर्सिडीज ले लो, तो लेगा? गांव में लेगा क्या? तो इस डर से भी बहुत सारे लोगों ने डेवलपमेंट की बात नहीं की, ग्रोथ की बात नहीं की, सिर्फ मोटिवेशन दिया गया। चीर देंगे, फाड़ देंगे, एजुकेशन की बात नहीं की गई, सिर्फ फेक मोटिवेशन डाला गया। और ये कारण है कि आज भी हिंदुस्तान के 99% डायरेक्ट सेलर को ये तो समझ में आता है कि कुछ करना है, इसलिए वो जोश में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ये नहीं पता करना क्या है। तो जब पता नहीं करना क्या है तो जोश एनर्जी में मार्केट के अंदर जाते हैं, 2-4 दिन काम करते हैं, लेकिन जैसे मार्केट से निगेटिविटी आती है, निगेटिव रिजल्ट आते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। कंसिक्वेंटली लगातार प्रयास के बाद 1 साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, 4 साल गुजर जाते हैं, और जब जिंदगी नहीं बदलती तो सिर्फ अपनी लाइफ के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री के भी परसेप्शन को मार्केट और समाज में खराब कर जाते हैं। दोस्तों, आज की ये सेशन सिर्फ किसी एजुकेशनल ट्रेनिंग की शुरुआत नहीं है, बल्कि आपके और आपकी डाउनलाइनों के माइंडसेट की भी शुरुआत है। जहां आज की सेशन के बाद आप ये फील कर पाएंगे, या अभी तक फील कर रहे होंगे, या यहां से जाने के बाद लोगों को बता सकते हैं कि जिंदगी सिर्फ बातों में नहीं, जिंदगी हकीकत लाइफ में भी बदल सकती है अगर प्रयास किया जाए, सही प्लेटफॉर्म का साथ दें। मैं पूछता हूं, दुनिया के कौन सा ऐसा धंधा है जिस धंधे में खर्च नहीं होता? क्या कोई ऐसा काम है जिस काम में बिना खर्च के काम हो जाए? एक रेडी भी चलाना है तो वहां भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। रेडी कौन चलाता है? गरीब परिवार, मिडिल क्लास परिवार, आया ना? कोई भी बिजनेस करना हो, कोई अगर चिनिया बादाम भी बेचता है तो उससे भी 250, 500, 1000 रुपए, 2000, 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता होगा। और जिस जैसा इन्वेस्टमेंट वैसी तरक्की, वैसा ग्रोथ। तो बिजनेस का जो मेन मॉडल बना है वो मॉडल ही ऐसा है कि अगर आप अपने व्यापार को ग्रो कराना चाहते हो, अगर आप अपने व्यापार को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आपको अपने व्यापार में कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, खुद में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
हमारी इंडस्ट्री आपसे ऑफिस की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, आपसे स्टाफ को सैलरी देने की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगती, लेकिन खुद के डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट जरूर मांगती। और ये जिसने किया उसके विजन बड़े होंगे, उसकी सोच बड़ी होगी, और जब सोच बड़ी होगी तो सपने बड़े होंगे, और सपने बड़े होंगे तो सपने पूरे भी होंगे, और वो इंसान बड़ा बनता चला जाता है। ये है इस इंडस्ट्री का प्रोसेस माय डियर फ्रेंड। इसीलिए जब हम लोगों ने इस बिजनेस अंदर कदम रखा तो हमने कभी भी किसी भी चीज के साथ समझौता नहीं किया। एसलीपीएस वेलनेस ने आज तक कभी किसी चीज के साथ न खुद समझौता किया है, न अपनी डाउनलाइनों को समझौता करने दिया है। ये कारण है दोस्त कि आज 12 साल की कंपनी हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनकर मार्केट में खड़ी है। और शायद इस चीज को आप लोग भी देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं देखा होगा विजय पर्व के अंदर देख लिया होगा। हम वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी बने जिसने वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा शो किया, पता है? पूरे एशिया इवेंट का सबसे बड़ा स्टेज बनवाया गया था विजय पर्व के अंदर। आपने देखा होगा इंटरनेशनल लेवल के सिंगर कैलाश खेर ने भी बोला कि इतना बड़ा स्टेज तो आज हमने पहली बार देखा। आज तक किसी भी बड़े इवेंट में 80 फीट की एलईडी नहीं लगाया गया था, लेकिन वो किया एसलीपीएस वेलनेस ने, क्योंकि पूरे एशिया कंटिनेंट के अंदर सबसे बड़े चेक एक स्टेज पे किसी कंपनी ने बांटे हैं मेरे दोस्त, तो अभी तक के रिकॉर्ड में एक कंपनी बन चुकी है, उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस। आया ना? हुआ नहीं हुआ रिकॉर्ड? तो क्या किसी भी एंगल से किसी भी चीज में समझौता हुआ? चाहे चीफ गेस्ट की बात करो, वहां भी हमने समझौता नहीं किया था। चाहे एंटरटेनमेंट की बात करो, वहां भी हमने समझौता नहीं किया था। जहां एंकर की बात करो, वहां भी हमने समझौता नहीं किया। आया ना? और चाहे पैसे देने की बात करो, वहां भी हमने समझौता नहीं करते। आया ना? और अभी कॉर्डेलिया क्रूज का तारे जाने वाला है, ट्रिप जाने वाला है। आप देखना 3 नाइट 4 डेज की पहली क्रूज ट्रिप हम लोग लेके जा रहे हैं कॉर्डेलिया के अंदर। पूरी कॉर्डेलिया का चार्टर्ड पूरी क्रूज हमने बुक किया इस बार। और एक नहीं 2-2 ट्रिप तो हो जाएगी, दूसरी जाने वाली। किसी भी एंगल से हमारी संस्था हमें समझौता करना नहीं सिखाती है, क्योंकि व्यापार उसी का बड़ा होता है जो बड़े सपने देखता है और बड़े सपनों के साथ जीवन में कभी समझौता नहीं करता। और यही कारण है मेरे दोस्त, ये ट्रेनिंग्स हम बाहर भी 500, 400, 250 रुपए के चार्जेस में की कर सकते थे, आसानी से किया जा सकता था, लेकिन आपकी सोच बड़ी नहीं होती। ट्रेनिंग तो मिलता, लेकिन आपकी सोच बड़ी नहीं होती। आज कैसा लग रहा है बैठ के? अच्छा लग रहा है? बात है दोस्त, जिसको झोपड़ी की आदत है उसको झोपड़ी अच्छा लगेगा, जिसको महलों की आदत लग गई, अगर वो झोपड़ी में है भी तो उसको झोपड़ी अच्छा नहीं लगेगा, और वो मेहनत करेगा और अपनी मेहनत के दम पे एक दिन अपना महल खड़ा कर लेगा। ट्रेनिंग की शुरुआत तब नहीं हुई जब मैं अंदर आया, ट्रेनिंग की शुरुआत तो तब हो गई थी जब आप अंदर आए थे। जब आप अंदर आए और आपने पिछले 1 घंटे से उन सपनों को जीना शुरू किया, देखना शुरू किया, जो कभी शायद आप बताते थे ऐसा दिन आएगा शाहजहानपुर के अंदर। दैट इज द चेंज इन थॉट प्रोसेस। याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म देती है। कोई भी ट्रेनिंग
कोई भी ट्रेनर सिर्फ आपको एजुकेशन के पॉइंट दे सकता है, लेकिन वो एजुकेशन, वो ट्रेनिंग, उस संस्था की अपॉर्चुनिटी को आप अपने लाइफ में कितना यूज करके कहां पहुंचने वाले हैं, इसका फैसला आपका माइंडसेट करता है कि आपके सोचने का तरीका क्या है। एक समुद्र होता है और एक इंसान उस समुद्र के पास जाता है, कपड़े उतारता है और कूद जाता है। 2 घंटे 2.5 घंटे तक समुद्र की लहरों के साथ वो खेलता है, मजे लेता है और वापस तौलिया से अपने वतन को पोंछते हुए निकलता है और बाहर निकल के बोलता है आह मजा आया। जबकि उसी समुद्र में एक मछुआरा अपनी नाव लेकर अंदर जाता है और बड़ी बड़ी जाले उसके अंदर फेंकता है और मछलियां निकाल के लाता है, उन मछलियों को मार्केट में बेचता है, पैसा कमाता है और घर की दाल रोटी लेके आता है और फिर बोलता है वाह मजा आया। वही एक और इंसान है जो समुद्र के अंदर इक्विपमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ गोते लगाता है और तलाश करता है बड़े बड़े मोतियों के, स्टोन्स की, और मोती जवाहरात वहां से निकाल के लाता है और करोड़ों की भाव में उसको बेचता है, अरबों रुपए कमाता है और वो भी अपनी महल में बैठ के बोलता है वाह मजा आया। समुद्र वही है, समुद्र वही है। और उस समुद्र में ये सब कुछ था, लेकिन हर किसी को अलग अलग सुख दे रहा है, हर किसी को अलग अलग चीज की प्राप्ति कर रहा है। उसी समुद्र में एक बड़ा व्यापारी अरबों रुपए इन्वेस्ट करता है और खुल की तेल शोधक कारखाने बनाता है, तेल निकालता है, अरबों रुपए खरबों रुपए कमाता है और किसी देश का राजा बन के बोलता है वाह मजा आया। समुद्र वही है मेरे दोस्त, लेकिन उस समुद्र से आप प्राप्त क्या करते हैं ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी माइंडसेट कैसे है। वैसे हमारा बिजनेस है, वैसे हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एक अथाह समुद्र है, बहुत कुछ है यहां पाने के लिए, लेकिन यहां से आप वो लेके जाएंगे जो आपकी माइंडसेट होगी। मैं आपको कितनी भी ट्रेनिंग दूं, मैं आपको कुछ भी समझाऊं, लेकिन इस ट्रेनिंग का निष्कर्ष आपका माइंड वही ग्रैब करेगा जो माइंडसेट आपने अपने जीवन में बना रखे, जो सोच अभी प्रेजेंट में आपकी चल रही होती है, उसी सोच के अनुसार आप इस ट्रेनिंग सेशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा इंसान काम से पहले इससे बनता है, माइंडसेट से बनता है। इस दुनिया के अंदर 3 माइंडसेट के लोग होते हैं। एक जो एडजस्टमेंट माइंडसेट के लोग हैं, जिनको किसी भी चीज की कोई फिक्र नहीं, जिनके लाइफ में कोई बड़े सपने नहीं होते, वो सोचते जो आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, मजे आ रहे हैं, 10,000 के चेक फिर भी खुश, 5,000 फिर भी खुश, इनके सपने नहीं होते। और ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, कुछ ना हो फिर भी खुश रहते हैं, है ना? जिंदगी इनकी भी चलती है दोस्त, जीवन में घर नहीं होता, सड़कों पे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टेंशन होता है या ये नाखुश होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती, जिंदगी इनकी भी चल रही होती। ये माइंडसेट है। ऐसे लोगों को जाते होंगे आप लोग, कभी जाके प्लान दिखाते होंगे, बिजनेस के बारे में बताते होंगे, इन्हें समझ में नहीं आता होगा, इन्हें भरोसा नहीं होता होगा, ये बोलते हैं यार क्या पंगे करना, ठीक तो चल रहा है।